नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम डेट के बारे में। बिहार कांस्टेबल सिपाही का री एग्जाम डेट जो है वो आ गया है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रशासन द्वारा सभी जिला के पदाधिकारी को ये लेटर दिया गया है हर कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो इस नोटिस में पूरा एग्जाम डेट दिया हुआ है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लस में इस एग्जाम में कुछ बदलाव होने वाले वो भी इस नोटिस में आया है, वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एडमिट कार्ड आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका जो होम सेंटर और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको होम सेंटर में होगा कि नहीं होगा, और आपके पास 1 महीना बचा है तो कैसे तैयारी करें 1 महीने में कि आपका 1 महीने में सिलेक्शन हो जाए। प्लस में मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगी कि कौन से अच्छे किताबों से आप पढ़ेंगे तो 1 महीने में आपका सिलेक्शन पक्का है। और कितने बच्चों में आपका कंपटीशन, मतलब कितने में आपका कंपटीशन होगा। अगर एक आदमी अगर एग्जाम दे रहा है तो उसका कितने बच्चों के साथ कंपटीशन है, उन सारी डिटेल्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बिहार में आई हर एक छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी नौकरी के बारे में अपडेट दिया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोटिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो नया एग्जाम डेट आया है वो है आपका 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18, 21, 25 और 28 अगस्त। ठीक है, इससे पहले भी एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि 7 अगस्त से 31 अगस्त तक है। नहीं, 31 अगस्त तक एग्जाम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये नया नोटिस आया है वो आपको 7 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में होगा। ये देखिए कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है कि ये आपका यही डेट सही है। मानते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में आने में अभी टाइम लगता है। देखिए ये सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है, इसलिए 100% कंफर्म है कि आपका इसी डेट में एग्जाम होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई थी वो आपका 21,391 आया था, और इसका जो फॉर्म भरे थे वो लोग करीब करीब 18 लाख भरे थे। ठीक है, 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और जो 18 लाख बच्चों ने जो ये फॉर्म भरा है 21,391 वैकेंसी के लिए, तो उसमें इसका 5 गुना, मतलब कि 1,06,955 जो बच्चे हैं वो आपका फर्स्ट एग्जाम में क्लियर करेंगे, मतलब कि रिटन एग्जाम में क्लियर करेंगे, फिर वो नेक्स्ट में फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपको पता है कि 1 साल पहले एग्जाम हुआ था और फिर उसमें चीटिंग हुआ था, धांधली हुआ था, उसके लिए फिर एग्जाम में कैंसिल होके री एग्जाम डेट आया है। बता दूं कि क्योंकि ये 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और जिसमें से 18 लाख में हो सके तो 17 ही लाख जो है बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, जब 17 लाख एग्जाम में बैठेंगे और आपका जो चयन होगा वो 1,06,955 लोगों का होगा, तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो आपका मतलब कि 17 बच्चों में, ठीक है, 17 बच्चों में आपका कंपटीशन रहेगा। मतलब कि एक सीट पे 17 लोगों का कंपटीशन होगा। जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 17 बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा कि आपको 17 बच्चे 18वें बच्चे से जब आपका मार्क्स ज्यादा रहेगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई सिलेबस के बारे में, और कितना आपको नंबर लाने हैं कि आपका सिलेक्शन जो है पूरा हो जाएगा, वो आपको मैं डिटेल से समझाती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर, जीके से क्वेश्चन आने हैं। तो मैथ में आपका 10 क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें आपको 6 से ज्यादा कम से कम 6 आपको सही आंसर करना है। हिंदी में आपका 10 क्वेश्चन है तो कम से कम 8 आपको सही करना है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन में आपको 7 सही करना है। साइंस में आपको 30 क्वेश्चन है तो 20 प्लस आपको सही करना है। और बिहार जीके करंट अफेयर जीके में आपको 40 क्वेश्चन में कम से कम 25 आपको सही करना है। अगर इन सबको हम प्लस करते हैं तो आपका 60 से 65 आपका जो है कम से कम सही होना चाहिए। 65 से ऊपर है तब तो आपका 100% है कि सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेज के लिए, फिजिकल के लिए आपका क्लियर है। ठीक है, और अभी मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है। अभी 1 महीने का टाइम है तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत हद तक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कि जैसे आपको पता है कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें चीटिंग हुआ था, धांधली हुआ था, तो अब इस बार आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन 15 दिन पहले नहीं आने वाला है। हो सके तो 4 दिन चाहे 3 दिन पहले, ठीक है, 3-4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। और रहा बात होम सेंटर आपको देगा कि नहीं, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर होम सेंटर जो एग्जाम सेंटर पड़ जाता है उसी में धांधली होती है। ठीक है, तो ये हो सके तो आपको इस बार अलग जगह में सेंटर मिलेगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम हो रहा है आपका एक शिफ्ट में हो रहा है। इसका भी यही कारण है कि जो एक शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है, ताकि जो सेकेंड शिफ्ट का हो तो वहां से पेपर लिखना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट
के लोगों को पता चल जाता है, तो इसमें चीटिंग का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इस नोटिस में क्या बदलाव हुआ है, तो इस बार आपको ना सब कुछ मतलब आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका सीसीटीवी कैमरा में आपका सब कुछ जो आप हरकत करेंगे वो निगरानी में रहेगा। यहाँ फिर नए नए ऑफिसर्स लोग को यहाँ अपॉइंट किया जाएगा कि मतलब पूरा जो व्यवस्था है वो कड़ी व्यवस्था होगी ताकि कोई भी धांधली ना हो सके। तो ऐसे बहुत से बदलाव हैं जो हुए हैं। पहले तो हमेशा 2 शिफ्ट में एग्जाम होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 शिफ्ट में ही होगा, इस चीटिंग को, इस धांधली को रोकने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन है जिसे आपको तैयारी करनी है। तो अगर मैं आपको मैथ्स के लिए सजेस्ट करूं तो आपको SD यादव का जो बुक आता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो उसके लिए आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको तैयारी करना है तो आप RS अग्रवाल से ले सकते हैं और आदित्य पब्लिकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं और आदित्य पब्लिकेशन का अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हिंदी क्लियर। वैसे भी हिंदी सबका ठीक ही होता है, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इंग्लिश के लिए 12th का जो एक्सीलेंट का जो बुक होता है वो आप सिर्फ तैयारी कर लेंगे, जो वो सिर्फ आप तैयारी कर लेंगे ना, तो आपका तो फिर 6-7 नंबर तो पक्का है। ठीक है, साइंस के लिए आपको साइंस PD का एक बुक आता है, उससे आपको तैयारी करना है। ठीक है, और बिहार जीके GS के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आपको लूसेंट का बुक सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए आपको लूसेंट के बुक से आपको तैयारी करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती को लेके जो भी आपके मन में डाउट था वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक सब्सक्राइबर व्यूअर का जो कमेंट है, उसका जो प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने की पूरा कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जो दोस्त पुलिस कांस्टेबल और सिपाही का फॉर्म भरे थे, उनका एग्जाम होने वाला है, तब तक उनका एग्जाम कब है वो भी जल्द से जल्द तैयारी कर सके अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए भविष्य में बिहार में नई जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।